दोस्तों, क्या आपने कभी अग्नि, जल, वायु या फिर सूर्य की किरणों से चलने वाले विमान के बारे में सुना है? दोस्तों, विमान से मेरा मतलब एयरक्राफ्ट से है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र और महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज के बारे में जानेंगे। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के विमानों को बनाने और यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है, और इनमें से एक भाग है विमान शास्त्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम विमान शास्त्र के बारे में विस्तारित रूप से जानेंगे और जानेंगे कि हमारे भारतीय इतिहास में किन किन तरह के विमानों या फिर एयरक्राफ्ट का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हो गई है, पर भारत में यही टेक्नोलॉजी हजारों साल या महाभारत काल से भी पूर्व थी। इस बारे में बहुत सारे लोगों और वैज्ञानिकों का विश्वास बैठ चुका है, और इसके बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण भी हैं, और इसके बारे में खोज भी की जा रही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिले, उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन महान वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे, और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है, और इसमें से एक भाग विमान शास्त्र है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया का वर्णन है, और इस 8 अध्यायों में 100 खंड है, जिनमें विमान बनाने के टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इनमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांतों से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। इसका वर्णन भी इस ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों, वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान, ऋग्वेद में कम से कम 100-200 बार विमानों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज द्वारा विमान की परिभाषा की गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला रहा होगा। दोस्तों, विमान ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने के बाद में हमें 8 प्रकार के विमानों का पता चला, जिसमें नंबर 1 पर आता है शक्तिदम। बिजली से चलने वाले विमान को शक्तिदम कहते हैं। और दूसरा है भूतवाह। दोस्तों, अग्नि, जल और वायु से चलने वाले विमान को भूतवाह कहा गया। और उसके बाद में धूमयान, जो कि गैस से चलने वाला है। उसके बाद सिकोदम, जो कि तेल या पारे से चलने वाला विमान है। और नंबर 5 पे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है अंशवाह। दोस्तों, यह सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान है, जो कि सूर्य की किरणों से चलता होगा। इसकी कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों, नंबर 6 पे आता है तारामुख, जो कि चुंबक से चलने वाला विमान है। और 7वां मणिवाह, जो चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला है। और 8वां है मरुत्सखा, जो केवल वायु से चलने वाला विमान है, यानी कि फ्री एनर्जी से चलने वाला। दोस्तों, वैसे तो विमानों की रचना 56 प्रकार की गई थी। इनमें से जो प्रमुख हैं वो 4 हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जिसमें है रुक्मा विमान, जो कि नुकीले आकार का और सोने के रंग के थे। और दूसरा सुंदर विमान, जो रॉकेट के आकार का और रजत युक्त थे। और तीसरा त्रिपुर विमान, जो कि 3 मंजिला वाले होते थे। और चौथा है शकुन विमान, जो कि पक्षी के आकार वाले होते थे। दोस्तों, इन वैमानिक शास्त्र ग्रंथ में विमान चालकों को प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स, उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में विस्तार रूप से लिखा गया है। और धातु को साफ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य और रसायन, विमान में प्रयोग किए जाने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। और इसके 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह विमान आज के विमानों की तरह सीधी ऊंची उड़ान भरने तथा उतरने और आगे पीछे या तिरछा चलने में भी सक्षम थे। उन विमानों में आज की विमानों की तरह 32 प्रकार के आधुनिक इंजन लगाए गए थे, और इनका कार्य क्या है, इसका भी वर्णन किया गया है। खोजकर्ताओं ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत और प्रमाणों की भी खोज की है। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं, जो हजारों साल पहले हमारे भारत में मौजूद थी। दोस्तों, ये थी प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी, जो आज के जमाने से भी ज्यादा एडवांस थी। आपको ये वीडियो कैसे लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसे ये और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।